एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। डायग्राम दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सिग्मा से ज़्यादा अधिक, सिग्मा से ज़्यादा अधिक ऊर्जा है पाई की, पाई से ज़्यादा एन की, एन से ज़्यादा पाई स्टार से अधिक सिग्मा स्टार की। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन से सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। यदि अणुओं में अबंधी एन इलेक्ट्रॉन हो तो लेकिन कोई पाई बंध न हो, उदाहरण एल्केनॉल, ईथर, थायोल आदि, तो उनमें सिग्मा एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण होते हैं। इस संक्रमण से लगभग 200 से 250 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं। संक्षेप में इन 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों में अवशोषित हुई ऊर्जा का सामान्य क्रम निम्न होता है: एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार। सबसे अधिक ऊर्जा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे कम एन टू सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, और सबसे कम एन टू पाई स्टार। एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार की ऊर्जा लगभग सेम, जब पाई टू पाई स्टार से अधिक एन टू सिग्मा स्टार की। संयुग्मन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में संयुग्मन का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों से उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणु कक्षकों में होता है। उदाहरणतः एथिलीन के एक अणु में केवल एक पाई बंध है, अतः इसमें 2 पाई अणु कक्षक होंगे, पाई एम पाई स्टार, और इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण पाई से पाई स्टार कक्षक में ही होता है। लेकिन यदि इसके संयुग्मन में एक और पाई बंध आ जाए, 1,3-ब्यूटाडाइन, तो उसके 4 पाई अणु कक्षक होंगे, क्रमशः 2 बंधी अणु कक्षक पाई 1 और पाई 2 तथा 2 विपरीत बंधी अणु कक्षक पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण पाई 2 से पाई 3 स्टार की ओर होगा, जिनकी ऊर्जा का अंतर एथिलीन के पाई व पाई स्टार अणु कक्षकों की तुलना में कम होता है, अतः अवशोषण उच्च तरंगदैर्ध्य पर संपन्न होता है। और यदि इसके संयुग्मन में एक तीसरा द्विबंध आ जाए तो होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्चतर भरे हुए अणु कक्षक, और लोमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, निम्नतर रिक्त अणु कक्षक के मध्य ऊर्जा का अंतर और कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण और अधिक सुगम हो जाएगा, अतः निम्न ऊर्जा या उच्च तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्सिमम पर विकिरणों का अवशोषण होगा। इसे चित्र 12 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, पाई पाई स्टार, पाई से पाई स्टार 165 नैनोमीटर पर तरंगदैर्ध्य अवशोषित होती है। 1,3-ब्यूटाडाइन, पाई पाई 2 पाई 2 पाई 217 नैनोमीटर। होमो और लोमो 3, होमो और लोमो पाई 3 से पाई 4। अवशोषण की तरंगदैर्ध्य पर संयुग्मन का प्रभाव। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी अणु में संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, उसके अवशोषण की तरंगदैर्ध्य में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी।
क्रोमोफोर तथा ऑक्सोक्रोम की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्रोमोफोर या वर्णमूलक। क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर ऐसे विलगित असंतृप्त समूह को कहते हैं जिनमें कम से कम एक पाई बंद हो। उदाहरणतः प्रोपीन में CH डबल बॉन्ड CH2 क्रोमोफोर है तो 2-बीटीन में CH डबल बॉन्ड CH क्रोमोफोर समूह विद्यमान है। जिन यौगिकों में ऐसा क्रोमोफोरिक समूह होता है उनमें प्रकाश के दृश्य एवं परावैंगिक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पाई से पाई स्टार संक्रमण होते हैं और यौगिक के यूवी क्षेत्र में लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होते हैं। किसी क्रोमोफोरिक समूह में इलेक्ट्रॉनों के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकते हैं। उदाहरणतः कीटोनों के C डबल बॉन्ड O समूह में एक पाई बंध के अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के पास अबंधी इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्म भी हैं जो प्रकाश के यूवी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके पाई से पाई स्टार के साथ N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न करेंगे और यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 2 लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होंगे। यदि किसी यौगिक के लैम्डा मैक्सिमम का मान 200 से 400 नैनोमीटर के मध्य है, इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए वे परावैंगिक प्रकाश का अवशोषण करते हैं। एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन आदि इस प्रकार के यौगिक ऐसे यौगिक रंगीन होते हैं। इसके विपरीत यदि किसी यौगिक में NO2 क्रोमोफोर N डबल बॉन्ड O उपस्थित हो तो वह यौगिक प्रकाश के दृश्यता से अवशोषण करता है और इनके लैम्डा मैक्सिमम के मान 400 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। ऐसे यौगिक रंगीन दिखते हैं। अतः नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का होता है जबकि मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन गहरे पीले रंग का होता है। उपयुक्त से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि किसी रंगीन यौगिक के लिए आवश्यक है कि उसके अणुओं में क्रोमोफोरिक समूह हो, लेकिन क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक रंगीन हो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। ऐसे संतृप्त समूह जिनमें कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन हो ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। OH, OR, NH2, NR2 आदि ऑक्सोक्रोम समूह हैं। इन समूह की उपस्थिति से किसी क्रोमोफोरिक समूह के अवशोषण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। उदाहरणतः नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का यौगिक होता है, लेकिन नाइट्रोफेनॉल का रंग गहरा पीला होता है। चूँकि रंगीन यौगिकों में ऐसे समूह के प्रवेश से यौगिक का रंग गहरा हो जाता है, इसलिए इन्हें वर्णवर्धक अर्थात रंग में वृद्धि करने वाला कहा जाता है। एप्सिलॉन और लैम्डा अवशोषण से इसका विस्थापन शिफ्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। किसी अणु में किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम तथा एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसका अवशोषण शीर्ष विस्थापित हो जाते हैं। किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से किसी यौगिक के लैम्डा मैक्सिमम या एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उस हिसाब से अवशोषण शीर्ष का विस्थापन इन 4 प्रकारों का हो सकता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन। बैथोक्रोमिक शिफ्ट किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम के मान की वृद्धि हो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। सामान्यतः किसी अणु में किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। चूँकि इस प्रभाव में लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है, अतः अवशोषण शीर्ष एब्जॉर्प्शन पीक का दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर खिसक जाती है। इस कारण इसे लाल विस्थापन रेड शिफ्ट भी कहते हैं। उदाहरण बेंजीन का अभिलाक्षणिक
बी बैंड 256 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, लेकिन यदि बेंजीन वलय में एक मेथिल समूह परिवेशित कराया जाए तो बने हुए टोल्यूइन का बी बैंड 261 नैनोमीटर पर खिसक जाता है। कभी कभी विलायक परिवर्तन से भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। उदाहरण, यदि एथेनॉल में एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम लिया जाए तो 272 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होता है, जबकि विलायक हेक्सेन में ये 279 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम दर्शाता है।